हेलो बच्चों, इस टाइप की इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बेसिकली देखो ये पार्शियल फ्रैक्शन टाइप का है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x माइनस वन ये तो लीनियर के फॉर्म में है और एक्स स्क्वायर प्लस फोर ये लीनियर के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, जब लीनियर के फॉर्म में नहीं होता है तो और ना कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या एज्यूम करना होता है, मीन्स ये पूरे टर्म को एज्यूम कर लो एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस सी और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस फोर। ठीक है, मीन्स जिसको लीनियर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं उसको बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हम एज्यूम करते हैं। राइट, इसको इक्वेशन नंबर वन एज्यूम कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दोनों साइड में एक्स माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर लिखोगे मल्टीप्लाइंग बाई एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस फोर ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड में मल्टीप्लाई करोगे ये तो x मिलेगा इधर और यहाँ पर क्या हो जाएगा a एक्स स्क्वायर प्लस फोर हो जाएगा प्लस b और यहाँ पर क्या होगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा x माइनस वन, मीन्स ये हो जाएगा आपका, जस्ट वन सेकेंड, हाँ ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस वन, इसको ना इक्वेशन सेकेंड कर सकते हैं। अब भी क्या करना है, एक फैक्टर क्या है एक्स माइनस वन है, दूसरा कितना हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस फोर। तो पहले क्या पुट करोगे, पुट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दो। सो एक्स इज इक्वल टू वन हो जाएगा, पुट कर दो एक्स की वैल्यू वन, तो वन लिखा इज इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू वन, सो वन का स्क्वायर वन प्लस फोर मिल जाएगा और यहाँ पर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये सेकेंड टर्म क्या मिल जाएगा ज़ीरो। सो यहाँ से ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, वन अपॉन फाइव मिल जाएगा। राइट, ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, वन अपॉन फाइव। ओके, अब इसके बाद में देखो सेकेंड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर को ज़ीरो पुट कर दो, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस फोर का स्क्वायर रूट होगा। सो टू आयोटा लिख सकते कि नहीं, एक्स इज इक्वल टू टू आयोटा, यहाँ पर पुट कर दो इक्वेशन सेकंड में, तो टू आयोटा हो जाएगा इधर। सो देखो यहाँ से टू आयोटा इज इक्वल टू, इसके प्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस फोर क्या हो जाएगा ज़ीरो, तो ये वाला टर्म क्या होगा ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पर टू आयोटा पुट कर दो। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी एक्स था, एक्स की वैल्यू टू आयोटा, यहाँ पर लिखोगे बी टू आयोटा प्लस सी और क्या था एक्स माइनस वन, मीन्स टू आयोटा माइनस वन। सो टू आयोटा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा टू बी आयोटा प्लस सी टू आयोटा माइनस वन, मल्टीप्लाई कर लो। सो टू टू ज़ा फोर बी आयोटा स्क्वायर, फोर बी आयोटा स्क्वायर माइनस टू बी आयोटा, इससे मल्टीप्लाई कर लो, प्लस टू सी आयोटा माइनस सी। राइट, सो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है माइनस वन, यहाँ पर लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। सो माइनस फोर बी हो जाएगा, माइनस फोर बी, और इन दोनों में से आयोटा कॉमन कर लो। ठीक है, और एक चीज़ देखो, इसका रियल पार्ट कितना है माइनस सी, तो माइनस सी को यहाँ पर लिखो और प्लस आयोटा कॉमन किया, क्या मिलेगा माइनस टू बी प्लस टू सी, माइनस टू बी प्लस टू सी, दिस इज इक्वल टू टू आयोटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस साइड में रियल पार्ट क्या है ज़ीरो है, तो जो रियल पार्ट होगा बेटा रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, मीन्स टू इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये वाले टर्म की।
सो यहाँ से लिख सकते हो -4b माइनस सी इज इक्वल टू 0। सो c की वैल्यू क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू -4b, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, -2b प्लस 2c इज इक्वल टू 2 होगा ना। इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, 2 है, सो यहाँ पर 2 लिखोगे। इसके बाद में जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा, -b प्लस c इज इक्वल टू 1। और देखो यहाँ से c की वैल्यू पुट कर दो -4b, c की वैल्यू -4b पुट कर दो, -b -4b इज इक्वल टू 1। सो -5b इज इक्वल टू 1। सो b इज इक्वल टू -1/5। b की वैल्यू मिल गया। अब c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर पुट कर दो, तो c इज इक्वल टू -4 और b की वैल्यू -1/5। सो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4/5 c की वैल्यू, ठीक है। तो हमें देखो यहाँ पर b मिल गया, c मिल गया और यहाँ पर a मिल गया। इन तीनों की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में क्या मिल जाएगा, मीन्स मिल जाएगा x माइनस 1 x² प्लस 4 इज इक्वल टू a मीन्स 1/5 डिवाइड बाई x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू कितना था, -1/5 x और प्लस c की वैल्यू कितना है, c की वैल्यू आया है आपका 4/5, ठीक है। c की वैल्यू कितना है, 4/5 डिवाइड बाई x² प्लस 4, ठीक है। प्लस में है यहाँ पर, हाँ, bx प्लस c, ठीक है। सो देखो यहाँ पर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि इसको ऐसे लिख सकते हो 1/5 x माइनस 1, ठीक है। और इसमें से माइनस कॉमन करोगे, -1/5 कॉमन कर लो, 1/5 कॉमन किया, क्या बचेगा बताओ, ये हो जाएगा x माइनस 4 मिल जाएगा यहाँ से, डिवाइड बाई x² प्लस 4, ये हो जाएगा ना फिर, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करना है, 1/5 कॉमन किया, 1/5 कॉमन करोगे, क्या बचेगा, 1/x माइनस 1 माइनस x माइनस 4 हो जाएगा और डिवाइड बाई x² प्लस 4, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद में क्या कर सकते हो बताओ। अब देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू डायरेक्टली हमें ये पुट करना है। सो यहाँ पर लिखोगे इंटीग्रेशन x माइनस 1 x² प्लस 4 dx रिप्लेस बाई इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 1/x माइनस 1 माइनस x माइनस 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, x² प्लस 4 dx, ठीक है। देखो यहाँ पर 1/5 कांस्टेंट टर्म है, ये तो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, बाहर किया। सो इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 dx, अभी सबको सेपरेट कर दो। सो माइनस x/x² प्लस 4 dx एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन 4/x² प्लस 4 dx, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखो, अगर यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे, सो x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x होता है। तो यहाँ पर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो इधर भी 2 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला हो रहा है, ठीक है। तो देखो कभी भी अगर ऐसा होता है कि f' और यहाँ पर f(x) dx मीन्स डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर होता है, सो इसकी वैल्यू क्या होता है, log f(x) होता है, ठीक है। चलो सबकी वैल्यू पुट कर दो। सो दिस इज इक्वल टू 1/5। अब ये बताओ
वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग एक्स होता है। सो यहाँ पर लिखोगे लॉग एक्स, एक्स की वैल्यू एक्स माइनस वन। बट यहाँ पर देखो एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, वन। सो वन से डिवाइड, जो भी कोएफिशिएंट रहेगा उससे डिवाइड करना होगा। सो वन से डिवाइड करना, माइनस वन अपॉन टू। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर मिल रहा है। सो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस फोर हो जाएगा। सो यहाँ पर लिख सकते हो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस फोर। ठीक है, एंड प्लस देखो यहाँ से फोर क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये तो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, मीन्स फोर को बाहर किया, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर था, फोर को क्या लिख सकते हो, टू स्क्वायर डी एक्स, राइट। अब देखो यहाँ पर ये कौन से टाइप का है, ये इस टाइप का है ना, इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही तो होता है, प्लस सी। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू वन अपॉन फाइव लॉग एक्स माइनस वन अपॉन टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटू। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितना है, वन अपॉन ए मीन्स टू, वन अपॉन टू हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स की वैल्यू कितना है एक्स और ए की वैल्यू टू, सो एक्स अपॉन टू हो गया, प्लस सी लास्ट में कर देना सबके लिए। सो फाइनली क्या मिल जाएगा, फाइनली ये मिल जाएगा वन अपॉन फाइव लॉग एक्स माइनस वन अपॉन टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ये तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस टू tan इनवर्स एक्स बाई टू प्लस सी। दिस इज फाइनल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है, अब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर। ठीक है, तो इस तरह से इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।